उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की जो तैयारी है, ऐसे में बीजेपी की आज अवध क्षेत्र की बैठक हुई। 82 विधानसभाएं आती हैं अवध क्षेत्र में। हमारे साथ नितिन अग्रवाल हैं, सरकार में मंत्री हैं, वो भी शामिल हुए। क्या रणनीति तय हुई है? देखिए, हम लोग जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। मोदी जी के सरकार के 9 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, हमारे 6 वर्ष करीब करीब पूरे हो चुके हैं और हम सब कार्यकर्ताओं को इस निकाय चुनाव में पार्टी की जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी है। मैं आश्वस्त हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन निकाय चुनावों में एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी सबसे ज्यादा उसके मेयर रह रही है, गार्बेज वाली सिटी बना दी सारे नगर निगमों को। देखिए, मैं समझता हूँ कि विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुका है, विचारधाराहीन विहीन हो चुका है। ये तमाम तरीके के जो बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि वो उनका मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका है, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के सामने ज़ीरो हो चुकी है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम केवल विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती ने 17 में 11 मुस्लिम मेयर उम्मीदवार उतार दिए। अब ये उनका विषय है, पार्टी का विषय है। उनको लगता है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने चुनाव में जो पार्टी उनकी पार्टी का एक निर्णय है, उन्होंने अपना चुनाव लड़ाया है। और वो देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं रह गया है और मुझे बीजेपी को मदद करने के लिए तो नहीं उतार दिए 11 मुस्लिम मेयर उम्मीदवार। देखिए, ये आरोप तो लगातार लोग लगाते ही रहते हैं, मीडिया के माध्यम से भी आता रहता है, विपक्ष भी तमाम तरीके के आरोप लगाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती है और जनता के विश्वास के कारण चुनाव लड़ती है, जीतती है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ती है, अपनी तैयारियों के दम पर चुनाव लड़ती है। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो दल भी जिस तरीके की बात कह रहे हैं वो उनके आरोप है, लेकिन बीजेपी की निकाय चुनाव पर अपनी तैयारी है। निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अब क्षेत्रवार रणनीति बना रही है। आज अवध क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन सभी लोगों को पार्टी कार्यालय बुलाया गया था और रणनीति पर चर्चा हुई। हमारे साथ रजनी तिवारी हैं, सरकार में मंत्री हैं, उनसे जानेंगे क्या रणनीति तैयार हुई। रजनी जी, कैसे ये निकाय के चुनाव को जीतेंगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम लोग कोई भी चुनाव हो, हम लोग मजबूती के साथ लड़ते हैं। निकाय चुनाव को भी हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। सरकार और संगठन मिलकर के हम लोग इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। हमारा कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग मिलकर के, जनता हमारे साथ में है और समय समय पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश हम लोगों को मिलता रहता है। उसी के आधार पे हम लोग कार्य करते हैं और पूरी तैयारी के साथ हम लोग निकाय चुनाव में भी जनता के बीच में हैं और बहुत अच्छी जीत लेकर के हम लोग आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं लंबे समय से निकायों में, नगर निगमों में बीजेपी रही, लेकिन शहरों को कूड़ा कर दिया है, शहरों में इतनी गंदगी है। देखिए, वो क्या कहते हैं और क्या सोच रहे हैं, उनकी बात पे हमको जवाब नहीं देना है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि जनता क्या सोचती है और जनता के लिए क्या हमारा दायित्व है। हम लोग सरकार में हैं और सरकार में जनता के प्रति जो भी फ़र्ज़ हमारे हैं, जिम्मेदारी है, उसको हम लोग अच्छे से पूरा करते हैं और जनता भी उसको समझती है। जनता का विश्वास हमारे प्रति रहता है। जो भी चुनाव होता है, जनता उसमें हम लोगों को बहुमत के साथ में लेकर के आ रही है और अखिलेश जी तो शायद हमें लग रहा है उनको अपनी सरकार की बातें ध्यान में आती होंगी और जब बोलते हैं तो वही चीज़ें ध्यान में आकर के उन्हीं को बोल देते हैं। अगर वो हकीकत बोलेंगे तो पहले से सारी चीज़ें बदल गई, जैसी सपा ने की थी, हम लोगों ने पूरा बदलने का काम किया है। एक सवाल ये है कि बीजेपी भी बहुत पसमानदा कह रही है, पसमानदा समाज के। आपके यहाँ भी टिकट दिए हैं, कुछ पार्षदों को दिया है, वार्ड में दिया है, नगर पालिका परिषद में दिया है, और बसपा ने 17 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए मेयर पद पर। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि जो पसमानदा अल्पसंख्यक का वोट बीजेपी चाहती है, बसपा कह रही है हमारे खाते में आएगा? हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। जो पार्टियां बिल्कुल किनारे चली गई हैं अपने कार्यों के आधार पे, यही भेदभाव करके जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया है। हम क्या कर रहे हैं उसको देखिए, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। हम सबका साथ, सबका विकास के आधार पे काम कर रहे हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है सरकार में राज्य मंत्री रजनी तिवारी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अन्य पार्टियां क्या कर रही हैं, बीजेपी का उससे कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है और उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इससे संबंधित आज सभी निकाय प्रभारी, संयोजक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हम लोगों ने की है। इसमें चुनाव तक के जो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम
प्रचार के कार्यक्रम हैं, उन सारे कार्यक्रमों की और जनसंपर्क के कार्यक्रम हैं, उनके सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है। और घर घर भाजपा का अपील हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुँचे, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, उन कामों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन विषयों को लेकर हम सब लोग जनता के बीच में जाएंगे। इसकी रूपरेखा आज हम लोगों ने अवध क्षेत्र की बैठक में बनाई। ये अखिलेश यादव ने आज अपील जारी की, कहा बीजेपी ने महानगरों का कूड़ा कर दिया, हर जगह गंदगी है। वो अपने अनुभव की बात अपने समय की बता रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में, चाहे महानगरों में स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट हों, स्वच्छता के कार्यक्रम हो, स्वच्छ पेयजल के कार्यक्रम हो, उस घर घर पेयजल की स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन के द्वारा पहुंचे, इसका प्रयास सरकार कर रही है। और हम लोग पूरे प्रदेश में, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, सबकी बेहतरी के लिए काम सरकार कर रही है। एक सवाल ये कि मायावती ने 17 चुनाव में फिर क्या होगा? निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है, भाजपा का जो स्वरूप है, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने सभी लोगों को, समाज के सब वर्गों को चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर दिया है और मुझे विश्वास है कि हमारे सब लोग चुनाव जीत कर आएंगे और अपने हमारा जो एजेंडा है उसके आधार पर नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेंगे। निकाय चुनाव पर बीजेपी की क्या तैयारी है? हमारे साथ कैबिनेट मंत्री नंदकुमार नंदी जी हैं। नंदी जी, क्या तैयारी है बीजेपी की निकाय चुनाव पर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं, ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम प्रचंड बहुमत के साथ नगर निकाय की सभी सीटों पर जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने शहरों में कूड़ा कर दिया है। क्या बोलेंगे अखिलेश यादव जी, खुद ही सब जो है कूड़ा कर रहे हैं। ये मायावती ने 17 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया मेयर पद पर। मायावती ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। तुष्टीकरण की राजनीति, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। नाराजगी पर क्या कहेंगे? निकाय चुनाव में क्या लग रहा है यूपी में? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।